क्या लिखेंगे? तो कोई बात ना, यही कॉपी पर लिख लिया। एक काम करो, तो इसके लिए सब आ जाओ, तो 8वां वाला काम आ जाएगा ये भी। बुलाओ सबको, आ जाओ, सब आ जाओ, तब मैथ पढ़ाएंगे ये वाला, तो आ जाओ। ये आगे आकर के बैठो सब। लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। लिखो निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। और तीसरा चैप्टर लिखे चैप्टर का नाम। निर्देशांक ज्यामिति को हम नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं, ठीक है। नियामक ज्यामिति, जो 10वां में पढ़ेंगे इस नाम से, ठीक है। कुछ मुख्य पॉइंट होता है इसका, जो लिखिए, पहले बता रहा है। ध्यान देना बढ़िया से, 10वां में परीक्षा में पक्का है, पूछा ही जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। आ? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना बढ़िया से, समझो बात को। इसमें कुछ देखो, यहाँ जैसे ही खरी वाला लाइन हो गया, और ये क्या हो गया भाई, परी वाला लाइन हो गया, ठीक है। खरी और परी,
देखो इसमें दो अक्ष होता है, एक खड़ी वाला लाइन हो गया और एक परी वाला लाइन हो गया। तो अभी देखेगा तो ये घर कै गो हो गया, 4 गो हो गया। इसको हम सीधा बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल। ठीक है, इसको ई परी वाला को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। ई परी वाला को क्या बोलते हैं? एक्स वाला डंडा। और खरी वाला को क्या बोलते हैं? वाई वाला डंडा। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो घर बनल है। ठीक है, तो घर बनल है तो इसको बोलते हैं हम प्रथम पाद। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं तृतीय पाद। इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। ठीक है, अब देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस एस एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो डंडा है ये कितने भागों में बटल है? 4 भागों में बटल है। तो जब 4 भागों में बटल है तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहां 4 गो का नाम हो गया। इस घर को बोलेंगे प्रथम पद, इस घर को बोलेंगे द्वितीय पद, इस घर को बोलेंगे तृतीय पद, इस घर को क्या बोलेंगे? चतुर्थ पद। अब देखना ध्यान से एक बात, जब ग्राफ पीछे भी तो सिखाए थे ना तुम लोगों को कुछ कुछ। इसको बोलते हैं ई। क्या होगा? देखो बाएं तरफ आएंगे इधर से तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स। क्या हो जाएगा? और दाएं तरफ भागेंगे क्या हो जाएगा? प्लस में एक्स। नीचे वाला बात आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? नीचे वाला में क्या हो जाएगा? माइनस में वाई। ऊपर वाला में क्या हो जाएगा? प्लस वाला वाई। बात समझ में आ रहा? बीच वाला को बोलते हैं नामकरण, जैसे दे दिए हम ओ। ठीक है, यानी जीरो। जीरो मान लो, ये जीरो सबके लिए है, इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है। ठीक है, अब ई हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब बीच बिचवा वाला। ई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं? या कटान बिंदु। कहेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के काट कहां रहा है? यहां। तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं भाई? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा तो वो होता है 0,0। अर्थात इस मूल बिंदु पर जो है x का मान भी 0 है और y का मान भी क्या है? 0 है। जैसे कि पीछे ध्यान देना, जीवन में कहीं भी जैसे 3,4 लिखल रहेगा, जैसे ही निर्देशांक है, ये क्या है? निर्देशांक है। 3,4 लिखा रहेगा तो समझो पहला वाला जो मान रहेगा उसको बोलेंगे x। पहला वाला जो मान रहेगा उसको क्या बोलेंगे? x। और दूसरा वाला जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मतलब ये x का मान है और ये कहीं भी लिखल रहेगा, माइनस में रहे प्लस में रहे उसे मतलब नहीं है। पहला वाला को x मानना, दूसरा वाला को y मानना। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब एक चीज और देखना, प्रथम पद में क्या होता है कि पहला देखो प्लस प्लस, मतलब यहां देखो ये किसका मान होगा? x का। यहां क्या होगा? y का। ठीक है, इसमें होता है प्लस प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये गलत हो गया। इसमें हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
पहले एक्स वाला मान लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, तो एक्स वाला मान तो माइनस में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स वाला मान माइनस में आ रहा है, ये दोनों मान माइनस में आ रहा है, ई वाला क्या हो रहा है, एक्स का मान जो है प्लस में है और वाई का मान क्या है, माइनस में है। इसको बोलते, देखो प्रथम पाद में दोनों का मान क्या होता है, प्लस प्लस, द्वितीय पाद में एक्स का मान माइनस में और वाई का मान प्लस में, तृतीय पाद में एक्स और वाई दोनों का मान क्या होता है भाई, माइनस में होता है। समझ में आ रहा है बात। और चतुर्थ पाद में क्या होता है, एक्स का मान होता है प्लस में और वाई का मान क्या होता है, माइनस में। इसको पहले इसे ही नोट कर लो, अब थोड़ा चौर मतलब ज्यादा खाली बनाना, और भी इसमें बहुत कुछ लिखाएगा, जल्दी भरो जल्दी।
हल्ला नहीं करो, देखो यहाँ ध्यान दो, सभी बच्चा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देना। देखो इसको क्या बोलते हैं हम, ई एक्स वाला हुआ ना, अरे इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष या एक्स चतुर्थांश। एक्स निर्देशांक, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। ठीक है, उतार लिया है इसको। हाँ, अब चलो आगे चलते हैं, चले आगे। सवाल सीधा हम बताते, ध्यान देना, बन जाएगा। लिखो तो एगो दुगो बात आरो, लिखो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर y बिंदु का निर्देशांक, y निर्देशांक, या ऐसे लिखो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। लिखे अगला पॉइंट, y अक्ष पर, y अक्ष पर x निर्देशांक, x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यदि किसी कोटि की, यदि किसी कोटि या यदि किसी बिंदु की कोटि, यदि किसी बिंदु की कोटि, यदि किसी बिंदु की कोटि शून्य हो तो, शून्य हो तो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है। यदि किसी बिंदु की भुज शून्य हो तो, शून्य हो तो शून्य हो तो, न न न न, यदि किसी बिंदु की भुज शून्य हो तो y अक्ष होता है, y अक्ष होता है। चलो
इतना कुछ लिखा दिए आ कुछो नहीं समझा कदे। इतना कुछ लिखा दिए और कुछो नहीं समझा, तब भी कोनो बात नहीं है। अब समझ लो बात को, क्या है बात। अब देखो इसको, ई दिए हम x और इसको खरी वाला को क्या बोलते हैं, y अक्ष। अब परी वाला को क्या बोलते हैं, इसको 4 भागों में बटल है। इधर जो होता है प्लस में x और इधर जो होता है माइनस में y, इसको बोलते हैं माइनस में y, इसको बोलते हैं प्लस में। बात समझ में आ रहा है, 0। अब एक इसको बोलते हम क्या, प्रथम पाद। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद। पाद का दूसरा नाम चतुर्थांश भी है। क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, ठीक है। तब प्रथम पाद में x का मान प्लस में और y का मान भी प्लस में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है। हाँ अतः माइनस होता है, माइनस प्लस। और यहां क्या होगा, प्लस माइनस। अगर में भी भुतलायो जाता है तो देखो एक बात समझ लो, ई घर बनल है ना, ई घर, तो ई वाला जो घर बनल है, देखो मान लो कि हम यहाँ पर भुतला गए। एगो बात बताते हैं, जैसे तुम भुतला जाएगा, अगर गलती से भुतलाइयो गया ना तो नहीं भुतलाएगा। देखो तो ई प्लस प्लस है, देखो ई क्या हो गया, ई y है और ई क्या भाई x है। देखो ई वाला जो ई वाला दीवाल बनल है, ई वाला दीवाल ई वाला दीवाल मिलके ना बना ई वाला घर। तो देखो ई x वाला दीवाल कथी में है, प्लस में। आई y वाला दीवाल किस में है, इसलिए दिए इसको x वाला भी प्लस और y वाला भी प्लस। समझ में आया। एगो चीज और देखो, अब यहाँ ई वाला जो घर बनल है तो दूगो दीवाल से, फिर एगो ई वाला दीवाल से, एगो ई वाला दीवाल से। तो x वाला दीवाल क्या है, माइनस में, इसलिए यहाँ x माइनस में दिए। समझ में आ रहा है, भुतलाएगा नहीं। अब आई y वाला दीवाल क्या है, इसलिए y का मान। तो घर देख लो कौन दीवाल से बनल है, उसी के आधार पर चिन्ह दे दो। अब ई वाला घर जो बनल है कौन दीवाल से, x का मान है माइनस में और y वाला मान भी है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, समझ में आया। ई जो घर बनल है दोनों माइनस वाला दीवाल से, आ ई जो बनल है देखो x वाला दीवाल प्लस में और y वाला दीवाल, इसलिए x का मान प्लस और y का मान। इतना तो समझ में आ ही गया होगा बात, इतना तो बात समझ में आ ही गया होगा कि नहीं आया। ये बात समझ में आया। अब देखो एगो और सुंदर बात, अब ध्यान देना। तो जीरो। अब देखो इसको बोलते हैं एक्स और इसको क्या बोलते हैं, माइनस में और ये प्लस में। दिख रहा है सबको। अब देखो इसको बोलते प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। अब एक बात देखना, इधर जो प्लस वाला है तो इधर जितना जाएगा प्लस प्लस में होगा, इधर का मान क्या होता है, इधर का मान क्या होगा माइनस, इधर का क्या होगा। जैसे मान लो 1
दो तीन, यहाँ एक है दो है तीन है, क्या है, एक है दो है तीन है, एक है दो है तीन है, एक दो तीन, ई माइनस में होगा, एक है दो है तीन है चार है, चार तीन दो एक, सब क्या होगा। अब एक बात ध्यान दो, सवाल कैसे बनाना है तुमको, देखो ध्यान दो। अब आपको पूछ लेगा कि बउआ बताओ कि तीन और माइनस चार का मान जो होगा किस पाद में होगा, आपसे पूछ लेगा कि तीन और चार माइनस में जो है तो किस पाद में है। तो इसको ई देखना कि ई वाला ई अंक नहीं देखना, देखना कि ई पहला वाला मान क्या, एक्स के मान प्लस में, एक्स के मान प्लस में, वाई के मान, तो एक्स के मान प्लस में और वाई के मान माइनस में कौन पाद में था, आई वाला घर में कि आई वाला घर में कि आई वाला घर में कि आई वाला घर में, इस घर में था। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पाद में। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे रहेगा माइनस में तीन और माइनस में दो रहेगा, कहेगा बुआ किस पाद में है बताओ तो दोनों माइनस कौन में आ रहा था, तृतीय पाद में, तो लिख देंगे तृतीय पाद इसका आंसर। बात समझ में आया। दूसरा नंबर, ई एक्स वाला को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, आई वाई वाला को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। तब बोलेगा कि देखो ध्यान दो, जैसे सवाल रहेगा तीन सात दिल है, कहेगा इस निर्देशांक का भुज क्या होगा, भुज का मान कितना था तीन, भुज जब ये कहेगा तो समझ जाना एक्स वाला, आ कोटि कहेगा तो वाई वाला, कहेगा भुज का मान कितना, कहेगा कोटि का मान कितना, समझ में आया। भुज का मतलब वाई होता है, क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, भुज का मतलब एक्स और कोटि का मतलब, बुझ गए बात कि नहीं बुझ लिए। अब आपको क्या कहेगा सो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दो। अब सवाल ऐसे रहेगा, डिजाइन बनल, यहां ए है, ऐसे रहेगा डिजाइन बनल, यहां बी है, ठीक है। अब ऐसे बनल है, ये सवाल दे दिया तुमको, ये क्या दे दिया, ये सवाल दे दिया, ये सवाल दे दिया। अभी जब सवाल दे दिया तो इस सवाल में आपको पूछ रहा है कि ए नाम है ना, तो कहेगा ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताओ, तो ध्यान देना, तो लिखना ए आंसर में ए का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा, तो ध्यान देना, रुक जाओ अब रुक जाओ। ए का निर्देशांक पूछ रहा है, जब ये कहेगा ए का निर्देशांक बताओ, तो पहले देखो ई वाला डंडा देखो, ई एक्स वाला है और ये क्या है, तो पहले एक्स वाला पर ध्यान देना, देखना एक्स वाला डंडा पर मान कितना से लेने हैं, एक तीन से, क्या, तो एक्स वाला मान तीन, आ वाई वाला डंडा पर कितना से ले है, तो दो, तो ए बिंदु का निर्देशांक आंसर हो गया 3,2। समझ में आयल। पहले कौन के मान लिखबे, तुम ये नहीं बोल देना इसका आंसर कि 2 3, पहले ई वाई वाला तब 3 वाला, तो गलत हो जाएगा, एक्स वाला देगा तो पहले हमेशा किसका लिखेंगे, एक्स वाले का। समझ में आ रहा है बात। अब जैसे कहेगा बी बिंदु का निर्देशांक बताओ, तब बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स वाला देख लो, तो 3, और वाई वाला पर क्या है, माइनस में 2 है, तब -2 लिखना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आया, बुझ गए बात आ, तब सवाल आप बनता है सबसे, ठीक ना, बना पूरा। देखो 3.2 है ना, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है।
प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे, है ना। ठीक है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है सवाल में, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए पीछे हम लिखाए थे, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब परी वाला, ऊर्ध्वाधर का मतलब एगो खड़ा वाला। तो इस परी वाला को और खड़ा वाला को क्या बोलते हैं हम भाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, और क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाई अक्ष। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, लिख लीजिए वहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हो गया। चलिए आगे आगे, एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए दो रेखा, जो क्षैतिज रेखा और देखो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा से जो कै गो भाग बना इसमें, चार गो, इस चारों भाग का नाम क्या बोले थे, पाद बोले थे या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा एक का, वो क्या हो जाएगा भाई, या तो पाद बोल दो, ठीक है, या पाद का दूसरा नाम क्या है चतुर्थांश, क्या है जी चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जहां दो रेखा, जैसे एगो रेखा एगो रेखा और प्रतिच्छेद करना मतलब काटती कहां है इस पर, तो इस बिंदु को जहां काटती है इसका नाम क्या दिए थे जी, मूल बिंदु। क्या नाम दिए थे भाई, मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, क्या हो जाएगा मूल बिंदु। बात समझ में आया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। बात समझ में आ गया। चले आगे, आगे चले। बोलते हैं भाई इसको भी, इसको इस ई वाला घर को क्या बोलते हैं, आई वाला घर को, आई वाला घर को। तो हो गया ना प्रत्येक भाग, सबका तो एक के नाम ना है, चतुर्थांश तो अलग अलग लिखे क्या, हो गया। चलिए आगे, गणित खरीदो सभी बच्चा, जो सब अभी भी 2-4 बच्चे नहीं खरीदे हैं, 5-10 बच्चे नहीं खरीदे हैं तो खरीद लो भाई, एनसीईआरटी बुक खरीद लेगा तब तो सही रहेगा।
सामने में क्वेश्चन रहेगा, अपना आंसर बनाता जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बताए ही थे, कल समझा दिए थे, बना करके लाया। हाँ चलिए देखिए, इसको कैसे बनाना है बात को समझते जाइएगा सभी बच्चे। बनाने के लिए तो दिए थे, बता भी दिए, समझा दिए थे। जो बच्चे बना करके लाए हैं मिलाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आकृति 3.14 में 3.14 आकृति मतलब चित्र होता है, ठीक है। तो यहाँ 3.14 है ना जी, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बी के निर्देशांक लिखने के लिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बी का निर्देशांक। तो देखो ई जो चित्र बनल है ना जी, ये जो चित्र बनल है इस चित्र में ही देखना है, आंसर मारना है। तब बी का निर्देशांक कहा जा रहा है, तब बी कहाँ है, यहां। तो बी में देखो एक्स वाला डंडा, ई वाला को क्या बोलते हैं, एक्स वाला डंडा। ए कॉपी कलम छोड़ो, इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाला डंडा। और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें यहां से अगर इधर आएंगे तो माइनस में एक्स, अगर इधर जाएंगे तो प्लस में एक्स, नीचे आएंगे तो माइनस में वाई, ऊपर जाएंगे यहां से तो प्लस में वाई। अब देखिए बी का निर्देशांक कह रहा है ना लिखने, तब बी का निर्देशांक में क्या होगा आंसर। सो देखो देखो एक नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक नंबर में इसका एक नंबर में आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बी का निर्देशांक कह रहा है। तो एक्स वाला डंडा से देखो तक कितना पर से लेल है, -5, और वाई वाला डंडा पर कितना पर से आकर के ई वाला बी बनल है, तो 2, तो -5 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5, 2। पहले एक्स वाला मान फिर लिखना है वाई वाला मान, तो हो गया निर्देशांक। अब देखो दूसरा नंबर में क्या है जी, दूसरा नंबर में क्या होगा, देखो सी का निर्देशांक कह रहा है ना जी, तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो सी देखो कहां लिखल है, सी कहां लिखल है भाई, यहां। तो पहले कौन वाला ले लेंगे, एक्स वाला। एक्स वाला देखो ना कहां से लिया गया है, 5 से, और वाई पर कितना से, -5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, -5 हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर में देखिए बाबू क्या कह रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु का नाम बताओ। अभी देखो बिंदु दिया था तो कहा कि मान निकालने के लिखने के लिए, अभी मान दिया है, ठीक है। बिंदु बताने -3x पर जाइए, -3x पर किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना जी। और क्या, -5 तो इधर, तो -3 तो आएगा ई वाला है, और ई है -5 वाला। तो इस बिंदु का नाम क्या है, तो यहां पर आंसर में क्या आ जाएगा, लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे, ई के निर्देशांक। क्या हो जाएगा, ई के निर्देशांक का मान है वो, ठीक है, हो गया आंसर। चौथा नंबर में क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर में देखो यहां है सवाल, निर्देशांक इतना 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। 2, -4, तो देखो 2 कहां लिखल है, एक्स वाला डंडा पर 2, एक्स वाला डंडा पर 2 इधर मिलेगा, और क्या करा माइनस में 4 इधर। तो देखो 2 से लिया है, अच्छा -4 से, तो क्या बना है, जी निर्देशांक। तो इसमें क्या लिखेंगे, जी के निर्देशांक। क्या लिखेंगे, जी के निर्देशांक। अरे सबको समझ में आ रहा है बाबू, जी के निर्देशांक। चलिए आगे पांचवा नंबर देखिए, डी वाला बिंदु पर जाइए, और डी वाला में देखिए जैसे यहां है 5 7, क्या है जी, 5 7, खड़ो बाबू रोशनी, हाँ 5 7। तो इसमें भुज का मान क्या होगा, रानी खड़ो,
भुज के मान, हाँ बताए थे ना, एक्स वाला को इधर वाला को भुज बोल देंगे और इधर वाला को क्या बोलेंगे, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। बैठो। तब देखो अब डी वाला बिंदु पर पहले जाओ। डी वाला कहाँ है तुम्हारा, डी कहाँ लिखल है, यहाँ। तो डी पर जो लिखेंगे तो एक्स वाला में कितना से, 6 से, और वाई वाला में कितना से, 2 से। तो इसका डी वाले का भुज कौन होगा, भुज क्या होगा। तो अब लिख दो यहाँ आंसर में क्या लिखेगा, 6। मतलब ई क्या हो जाएगा भाई, 6 आंसर हो जाएगा। भुज बराबर क्या हो जाएगा, भुज बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ भुज बराबर क्या है भाई, 6 आंसर हो गया। ठीक है। अब आगे बिंदु एच की कोटि क्या होगा, एच वाला पर। एच वाला कहां बनल है, एच वाला कहां बनल है भाई, एच वाला यहां बनल है। देखो एक्स वाला डंडा से देखो कितना से लिया गया है, -5, और वाई वाला डंडा से कितना से लिया गया है, -3। तो इसका कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा, तो लिख दो यहाँ छठा नंबर में क्या हो जाएगा आंसर, कि एच की कोटि, एच की कोटि है ना, की कोटि। कोटि क्या हो जाएगा भाई, -3 आंसर हो गया। अब क्या लिखना है, बिंदु एल का निर्देशांक। एल वाला कहां है भाई, एल वाला कहां है मेरे भाई, एल वाला में क्या हो जाएगा, एल वाला में देखो क्या हो जाएगा, एल तो यहां है। अब एल वाला में देखो एक्स वाला डंडा से तो नहीं है, वाई वाला तो एक्स के मान नहीं है, तो एक्स के मान सीधा 0। एक्स वाला से नहीं ना लिया गया है, वाई वाला डंडा पर है, तो एक्स का मान क्या लिख देंगे, 0, और वाई का मान क्या लिखेंगे, 5। तो 0 5 0 5, एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सातवां का क्या हो जाएगा, 0,5 आंसर। अब क्या कर रहा है, 8वां नंबर में एम का निर्देशांक लिखने के लिए, रुक जाओ कोई नहीं बोलेगा, एम का निर्देशांक कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, अभी एम का निर्देशांक का पूछ लेते हैं, खरो खाली उतारबे तो कना होता। एम कत है, दिखाई दे है में, अरे एम कहाँ है बताओ तो, एम यहां है ना जी, तो एम का निर्देशांक क्या होगा बताओ, आ -3 -5 कैसे होगा, ई वाला से नहीं, ई तो ई डंडे पर न पड़ल है, तो डंडे पर पड़ल है तो ई -3 तो है, लेकिन एक्स का मान तो है -3, आ वाई वाला कोनो से लेल है, ई वाई वाला ले गल है नहीं ना, तो वाई वाला नहीं है, वाई वाला, तो वाई वाला नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ आंसर, एक्स के मान -3 और वाई के मान 0। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3,0। बात समझ में आया, बात समझ में आया, पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट कर लो इसको। अब हो गया, बैठिए, 3.2 हो गया खत्म।